भी न महशर में हमारा होगा। अरे सिर्फ सरकार दो आलम का सहारा। मुझे याद आ रहे हैं दिल भाई कि मेरी नजर में है वो जिंदगी करीने की। अल्लाह अल्लाह। मेरी नजर में है वो जिंदगी करीने की, जिन्हें नसीब हुई हो रोशनी मदीने की। वाह। जिन्हें नसीब हुई रोशनी मदीने की, बस एक बार चले आए ख्वाब में आका, फिर उसके बाद तमन्ना नहीं है जीने की। अल्लाह अल्लाह। बस एक बार चले आए ख्वाब में आका, फिर उसके बाद तमन्ना नहीं है जीने की। बड़े असातिज़ा कराम स्टेज पर रखते हैं, मौलाना खालिद अनवर साहब भी तशरीफ रखते हैं, जो माशाल्लाह जिला बांका के जमीयत के सेक्रेटरी भी हैं। माशाल्लाह बहुत फ़ाल मुतहर्रिक एक फ़िक्र लेकर माशाल्लाह इस इलाके के अंदर काम कर रहे हैं। दीगर तमाम असातिज़ा कराम बैठे हुए हैं। अब मैं आइए मेरे दोस्तों बड़े अदब के साथ खतीब दीशान दी सलाहियत हर दिल अजीज जनाब हजरत अक़दस अलहाज मौलाना अताउर रहमान अता मिफ्ताही साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। बोलिए सुभान अल्लाह। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती है, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लाह मुआशरा के नाम से इस जलसे का इनेकाद अमल में आया है। मैं देखता हूँ कि जहाँ जहाँ भी अब जलसे हो रहे हैं
उनको इस्लाह मुआशरा ही का नाम दिया जाता है, कहीं जलसे के उन्वान से, कहीं कॉन्फ्रेंस के उन्वान से। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि मुआशरे की इस्लाह होगी कैसे? करेगा कौन? गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं एक बात अर्ज करूं। अल्लाह के रसूल हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बयान फरमा रहे थे। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, वो तशरीफ़ ला रहे थे, रास्ते में थे, अभी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, मकानकुम अंतुम, जहां हो वहीं बैठ जाओ। मानने का जज्बा इतना ज्यादा था कि जैसे ही ये लफ्ज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में पड़ा, जमीन गीली थी, मस्जिद के अंदर नहीं पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला उनके कानों में पड़ा, मकानकुम अंतुम, जहां हो वहीं बैठ जाओ, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद वहीं बैठ गए। मैं अर्ज करता हूं बड़े साफ लफ्जों में कि मुसलमानों में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। माल मुसलमानों के पास कम नहीं है, दुनियावी असबाब मुसलमानों के पास कम नहीं है, इल्म भी मुसलमानों के पास कम नहीं है। पूरी दुनिया में अगर कमी पाई जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ इताअत और मानने की। और मैं बड़े साफ लफ्जों में अर्ज करता हूं कि जिस दिन मुसलमान मानना सीख जाएगा, इस मुसलमान को ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर अकल के एतबार से सोचना हो तो यूं सोचो, जमीन बनाई हुई किसकी? आसमान बनाया हुआ किसका? सूरज चांद सितारे ये बनाए हुए किसके? जंगल दरिया पहाड़ ये बनाए हुए किसके? इंसान की इज्जत के लिए, इंसान की बुलंदी के लिए जितने असबाब होते हैं, वो सारे असबाब पैदा किए हुए किसके? जमीन की गहराइयों में सोने का भंडार किसने पैदा किया? पहाड़ों की चट्टानों में हीरों की कन्नियां किसने रखी? समुंदरों की गहराइयों में कीमती असासा किसने पैदा किया और किसने रखा? इन सब का मालिक कौन है?
अगर आप तस्लीम करते हो तो एक बात और पूछता हूं, एक सवाल और करता हूं, जरा उस सवाल का भी जवाब दे देना। बाप खरबपति है, बेटा एकलौता है। बाप खरबपति है, बेटा एकलौता है। बाप ने बहुत आलीशान महल बनाया और महल के अंदर रहन सहन के जो असबाब हैं वो लग्जरी भर दिए उसने। मुझे ईमानदारी के साथ बताओ कि इस बाप के बनाए हुए महल पे हक किसका है? बस इस सवाल का जवाब दे दो। बाप का इकलौता मालिक है, बाप का इकलौता बेटा है, बाप खरबपति है, बाप ने बहुत आलीशान महल बनाया है, अरबों अरब की दौलत खर्च करके। बाप के इस बनाए हुए महल पे हक किसका है? काश इस सवाल का जवाब मुसलमान को मालूम हो जाए तो मुसलमान का हाल इतना गैर न रहे। मैं कहता हूं खुदा की कसम, मुसलमान अगर मुसलमान है तो इस अल्लाह की बनाई हुई जमीन के एक एक इंच हिस्से पर हक अगर है हुकूमत करने का तो सिर्फ मुसलमान। एक मर्तबा मुझसे एक गैर मुस्लिम भाई ने एक सवाल किया। ये खड़े नौजवान हमारे हैं, ये भी कुछ मानना सीखेंगे या अकड़ू खां बने रहोगे? और जो हाथ अकड़ जाता है किसी भी तरीके से इलाज से सीधा नहीं होता तो डॉक्टर उसके काटने का फैसला करता है। जगह है तो आओ बैठो। खड़े खड़े कव्वाली सुनी जाती है, खड़े खड़े कुरान की बात नहीं सुनी जाती। कुरान की बात, हदीस की बात अदब से सुनी जाती है, बैठ के सुनी जाती है, अजमत और अकीदत के साथ सुनी जाती है और मानने के जज्बे के साथ सुनी जाती है। कव्वालियों में तमाशे होते हैं, वहां मानने का मसला नहीं आता, खड़े पड़े जैसे सुनना हो सुन लो। मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात बनाई, फिर नबियों का सिलसिला जारी किया। इंसानों को ये बताया कि देखो इस तरह तुमको जीना चाहिए और इस तरह जियोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। मैं खुश हो जाऊंगा तो सारी चीज तुमको दूंगा, राज भी तुम्हारा ही चलेगा। बस तुम दो काम करना। एक काम तो ये करना कि मुझको मानते रहना। जिस दिन तुमने मुझको मानना छोड़ा उसी दिन तुम्हारा हाल खराब कर दिया जाएगा। दूसरा काम ये करना कि मेरी ही मानते रहना, क्योंकि असल मानना तो वही है कि हुक्म माने आदमी।
एक आदमी अपने बाप की बहुत तारीफ करता है पूरे इलाके में, लेकिन बाप जो जो कहता है बेटा उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, तो ये बेटा अपने बाप को मानता ही नहीं। मैं अर्ज कर रहा था कि एक गैर मुस्लिम भाई ने मुझसे सवाल किया कि मौलाना, और इत्तेफाक से मैं एक हाजी साहब को पटना हज हाउस छोड़ के आ रहा था, कहा कि ये हज करने के लिए जो लोग जाते हैं तो मक्का जाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। कहा देखिए एक सवाल आपसे कर रहा हूं, आप बुरा मत मानिएगा। मैंने कहा नहीं बिल्कुल, आप बताओ क्या पूछना है। तो उन्होंने कहा मक्का में खुदा का घर है। मैंने कहा अरे भाई मक्का ही में नहीं है, हमारे यहाँ भी है, पटना में भी है, भागलपुर में भी है, हर जगह है। कहा हाँ, लेकिन उसको अल्लाह का घर कहा गया है। मैंने कहा ठीक है। कहना क्या है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के घर में तो अल्लाह का कोई भी बंदा जा सकता है, आप लोगों ने बैन क्यों लगा रखा है कि मुस्लिम जाएगा नन मुस्लिम नहीं जाएगा? मैंने अर्ज किया कि बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अब जो मैं जवाब दूंगा तो आपसे गुजारिश ये है कि आप बुरा न मानिए। उन्होंने कहा बिल्कुल, क्या कहना है आप? मैंने कहा अल्लाह के घर में अल्लाह को मानने वाला बंदा ही जा सकता है, और जो अल्लाह को मानता ही नहीं उसको हक क्या है कि अल्लाह के घर में जाए? बोले अरे ईश्वर को तो हम भी मानते हैं। मैंने कहा ये मुंह का बोल है आपका। जैसे मुसलमान कहते हैं कि हम अपने नबी को मानते हैं, ये मुसलमानों के मुंह का बोल है। अच्छा आप ये बताइए मुझे, आप काली को मानते हैं? हाँ मानते हैं। मैंने कहा उनका मंदिर है? तो है। मैंने कहा दुर्गा को मानते हैं? तो हैं। उनका मंदिर है? तो है। मैंने कहा हनुमान को मानते हैं? अब एक एक नाम ले ले के मैंने कहना शुरू किया और सब में कहेगा हाँ हाँ। मैंने कहा सुनिए, पहली बात तो ये है कि जिनको जिनको आप मान रहे थे सबके नाम का आपने मंदिर बना रखा है। पूरे हिंदुस्तान में बताइए ईश्वर मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है और मशहूर है? एक मंदिर नहीं मिलेगा आपको। जिनको जिनको आप मान रहे थे सबके नाम का आपने मंदिर बना लिया। जिसको आप मानते ही नहीं है उसके नाम का मंदिर क्यों बनाएंगे? मैंने कहा दूसरी बात यह है कि जो सबको मानता है वो एक को नहीं मानता, और जो एक को मानता है वो किसी को नहीं मानता। मैंने कहा मिसाल बुरी है, मैंने पहले कह दिया था, अर्ज कर दिया था, फिर अर्ज कर रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। औरत दो किस्म की होती है, एक पतिव्रता होती है जो अपने घर में होती है, और एक कोठे पर रहने वाली होती है। ये जो पतिव्रता होती है ये एक पति को मानती है, और उस पति के बिस्तर पर न अपने बाप को आने की इजाजत देती है, न अपने बेटे को जाने की इजाजत देती है, न अपने भाई को जाने की इजाजत देती है। वो एक को मानती है तो किसी को नहीं मानती।
और जो कोठे पर रहने वाली होती है वो एक को नहीं मानती तो कोई भी उसके यहाँ फीस दे के आना चाहे वो सब उसका शौहर बनता चला जाता है। मैंने कहा माफ कीजिएगा, मुसलमान एक अल्लाह को मानता है, यही तो हमारा आपका झगड़ा है वंदे मातरम के सिलसिले में। मैंने कहा जब बात निकली है तो मैं आपको समझा दूं, वजाहत के साथ समझा दूं। हक अलग चीज है, मोहब्बत अलग चीज है। हक अलग चीज है, मोहब्बत अलग चीज है। किसी एक का हक दूसरे को न देना इसका यह मतलब नहीं है कि मोहब्बत नहीं करता। मैं पूछता हूं, आप बताइए, जो हक एक औरत के ऊपर उसके शौहर का है, वही हक अगर उसका बाप मांगे तो वो औरत देगी? न देने पे बाप को ये कहने का हक है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। वही हक अगर उसका भाई मांगे तो वो देगी, न दे तो भाई को ये कहने का हक है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। वही हक अगर उसका बेटा मांगना चाहे तो वो देगी, न दे तो क्या बेटे को ये कहने का हक है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मैंने कहा मोहब्बत अलग चीज है, हक अलग चीज है। बिल्कुल इसी तरीके से मुसलमान अपनी पेशानी झुकाने और इबादत करने का हक अपने रब को दे चुका है, अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, लेकिन पेशानी और दिल अपने रब के सामने झुकाएगा, उसके अलावा किसी को मानने को तैयार नहीं। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आइए मैं लौटता हूं। जमीन बनाई हुई रब की है। जिंदगी का तरीका सिखाने और बताने के लिए रब ने अपने नबियों को भेजा और आखिर में तमाम अंबियाए किराम के सरदार हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और जिंदगी गुजारने का जो तरीका हो सकता था वो तरीका मुकम्मल कर दिया अल्लाह ने। अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है, न कमी करने की न बढ़ाने की। यहाँ से एक नुक्ते की बात अभी जो जहन में आ रही है, जो और उलमा बयान करते हैं, मैं आपकी खिदमत में भी अर्ज कर दूं कि जब जिंदगी गुजारने का सारा तरीका मुकम्मल हो गया तो अब किसी नबी के आने का दरवाजा भी बंद हो गया। अब कोई नबी नहीं आ सकता, अगर आएगा तो नटवर लाल ही होगा। अब बंदे के जिम्मे क्या है? ये सबक पढ़ाया गया कुरान में, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह की बात माननी हो, अकल का इस्तेमाल मत करो, बंद कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी हो, अकल का इस्तेमाल बंद कर दो। मुसलमानों की गलती क्या है? एक तरफ हुक्म अल्लाह का आता है और दूसरी तरफ ये अपनी खोपड़ी चलाता है। दुकान पे बैठा हुआ है, अजान हो गई, बुलावा अल्लाह की तरफ से आ रहा है, बंदा अपनी खोपड़ी चला रहा है। नमाज पढ़ने के लिए उठ के जाएंगे, 1 घंटा दुकान बंद हो जाएगी, इतना घाटा होगा, इतना फायदे से महरूमी होगी, खोपड़ी चलाता है। और देने वाला परवरदिगार है, वो चाहे तो मिनटों में महीनों की कमाई दे सकता है। पहले उसकी बात तो मानो। उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं, अपनी महरूमी की शिकायतें करते हो। अल्लाह अगर किसी नबी को नहीं भेजता
तब भी उसका हक था कि हम सब मिलकर उसकी इबादत में लगे रहते। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का एहसान है, उसका करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी भलाई और खैरखाही के लिए अपने नबियों को भेजा, नबियों को तकलीफ उठाने दिया, लेकिन कहा हिदायत का रास्ता मुकम्मल करो। क्यों? फिर गौर से समझो। पूरी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने ऑर्डर से बनाया। जमीन बनी अल्लाह के ऑर्डर से बनी, आसमान बना उसके अंदर की चीजें बनी अल्लाह के हुक्म से बनी, उसके ऑर्डर से बनी। कुरान उठा के देखो, सुम्मस्तवा इलस्समा वहिय दुखान फकाल लहा वलिल अर्द इतिया तौअन औ करहा कालता अतैना ताइईन फक़दाहुन्ना सबअ समावातिन फी यौमैन। बनाना था तो जमीन से भी कहा, आसमान से भी कहा कि तुमको बनना है। बोलो बनना है कि नहीं बनना है? बनना तो पड़ेगा। तुम्हारा जी चाहे तब भी बनना पड़ेगा, जी ना चाहे तब भी बनना पड़ेगा। तौअन औ करहा, राजी खुशी बनने को तैयार हो तो बन जाओ, नहीं तो भी बनना ही पड़ेगा। कालता अतैना ताइईन, कहा जब बनना ही है तो हम राजी खुशी बनते। मैं अर्ज कर रहा हूं, जमीन को, आसमान को, समुंदर को, जंगल को, पहाड़ को, आसमान की तमाम चीजों को, जमीन की तमाम चीजों को अल्लाह पाक ने अपने ऑर्डर से बनाया, अपने हुक्म से बनाया। लेकिन ये जो इंसान है 5 फीट का, 6 फीट का, इसको अल्लाह पाक ने अपने ऑर्डर से नहीं बनाया बल्कि अपने हाथों से बनाया। और बना के तमाम फरिश्तों से सजदा करवाया। इब्लीस ने इनकार किया तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मा मनाअक अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया, जिसको मैंने अपने हाथों से प्यार से मोहब्बत से बनाया उसको सजदा करने से तुमको किसने रोका? इस्तकबरता, बहुत बड़ा हो गया है। अम कुंत मिनल आलीन, या अपने को बहुत ऊंचा समझने लगा है। तो कायदा ये है मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कि कोई किसी चीज को, किसी मामूली चीज को भी अगर अपने हाथों से बनाता है तो उस बनी हुई चीज से बनाने वाले को मोहब्बत हो जाती है। एक पौधा लगाओ तो लगाने वाले को मोहब्बत हो जाएगी। बच्चे घरौंदा बनाते हैं, उन घरौंदे से बच्चे को मोहब्बत हो जाती है। बच्चियां गुड़ियां बनाती हैं, उन गुड़ियों से उन बच्चियों को मोहब्बत हो जाती है। अपने हाथ से जिस चीज को कोई भी बनाता है उससे मोहब्बत हो जाती है। मैं अर्ज करता हूँ बड़े साफ लफ्जों में मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हाथों से बनाया है तो इंसान से अल्लाह को जितनी मोहब्बत है दूसरी किसी चीज से नहीं है। इसलिए अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मैं जो रास्ता दिखा रहा हूं उस रास्ते पर चले। मैं जो जिंदगी गुजारने का तरीका इसको वही के जरिए और नबियों की जुबानी सिखा रहा हूं, वो तरीका सीखे, उस तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो फायदा ये होगा कि ये पूरी दुनिया पुरसुकून बन जाएगी, अमन का गहवारा बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझको खुशी होगी। मैं देखूंगा कि मेरा बनाया हुआ मेरी मर्जी के मुताबिक चल रहा है तो मैं उसके लिए तरक्की के दरवाजे खोल दूंगा। मेरे मानने वाले लोग इस जमीन के ऊपर जब तक रहें
इस जमीन के ऊपर मेरा न मानने वाला हुकूमत नहीं कर सकता, ये चीज नामुमकिन है। उलमा मौजूद हैं, पूछो इनसे। कुरान करीम का 18वां पारा खोलो। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैया वमन कफर बअद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून। बस सिर्फ दो काम करो, एक तो मुझ पर ईमान लाओ, दूसरे कि मैं जो जिंदगी गुजारने का तरीका तुम्हें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उस तरीके के मुताबिक तुम जिंदगी गुजारो। इस जमीन के ऊपर हुकूमत करने का हक सिर्फ तुम्हारा है, किसी और का नहीं है। मैंने एक बात अर्ज की थी, फिर अर्ज कर रहा हूँ। कुछ बातें और हालात के एतबार से मुझे अर्ज करनी है। मैंने ये अर्ज किया था, दुनिया वालों की बात माननी हो तो अक्ल से पूछो, और किसी की बात माननी हो तो अकल से मशवरा करो। लेकिन अगर अल्लाह की बात मानने का सवाल खड़ा हो तो अकल से कहोगे अब तेरी जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मानने का मसला हो, चाहे दुनिया के मसले में क्यों ना हो, उनकी बात के मानने का मसला हो तो अकल के दरवाजे बंद कर दो, कहो अभी यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है, तेरी गुंजाइश नहीं है। दो मिसाल सुनाता हूँ आपको। हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की। ये बनी इसराइल इतनी बड़ी नाफरमान कौम, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसके ऊपर गजब मुसल्लत कर दिया। बदकिस्मती की बात यह है कि ये मुसलमान अपने नबी का रास्ता छोड़कर उसी बनी इसराइल के रास्ते पे पीछे भागी जा रही है। उस नाफरमानी के नतीजे में अल्लाह ताला ने एक डिजर्ट में, सहरा में ले जाके रास्ता भुला दिया। अब रोजाना तलाश कर रहे हैं, जहां से चल रहे हैं शाम को वहीं पहुंच रहे हैं, फिर चल रहे हैं शाम को फिर वहीं पहुंच रहे हैं, रास्ता मिल ही नहीं रहा है। अब भूखे क्या करें, तो मन्नो सलवा का इंतजाम अल्लाह ने वही किया। पानी कहां से आए, अब ये कुरान से पूछो। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना ज़रिब बिअसाकल हजर। हमने मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने लोगों के लिए पानी मांगा, ए अल्लाह पानी का इंतजाम कर दीजिए, वरना यहाँ बालू का मैदान सैकड़ों मील लंबा चौड़ा, कोई पानी कहीं नहीं है, आप भी इंतजाम कर सकते हैं। जवाब क्या आया, इदरिब बिअसाकल हजर, अपना डंडा निकालो और ये जो 4x4 का पत्थर तुम्हारे साथ ऊंटों पे चल रहा है, इसी पत्थर की पिटाई करो। बहुत अकल के घोड़े दौड़ाते हो। आज का मुसलमान कुरान की बजाय साइंस पर ईमान लाता है। आज का मुसलमान कुरान की बजाय नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानने की बजाय साइंटिस्ट लोगों के अक़वाल सुनाता है, उस पर ईमान ले आया हुआ है। मैं दुनिया के तमाम साइंटिस्टों को दावत देता हूं, मसला है पानी मिलने का। पत्थर की पिटाई से पानी के मिलने का क्या कनेक्शन है, पूरी दुनिया का कोई आदमी जरा बता दे।
जितने रास्ते अकल में आ सकते थे उनमें से किसी का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया। हालांकि वही अल्लाह कादिर है, कुएं में वही पानी पैदा करता है, तालाब में वही पानी रखता है, नहरों में वही पानी देता है, चश्मों के जरिए वही पानी अदा करता है, बारिश के जरिए वही पानी अदा करता है। पानी देने वाला वही अल्लाह है। और वो अगर न देना चाहे, खुदा की कसम तुम्हारी सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाए, कुल अराइतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यातीकुम बिमाइन मईन। तुम कहते हो कि बोरिंग कर कर के जमीन के पाताल का पानी निकाल लेंगे, लेकिन जितना बोर करो तुम, अल्लाह पाक पानी के लेयर को 1 इंच नीचे जरा डाउन कर देगा। बस देखें कौन पानी लाके तुम्हें देता है। एक 1000 फीट गलाओ, लेयर 1001 फीट, 2000 फीट गलाओ, लेयर 2001 फीट, 3000 गलाओ, 20,000 गलाओ, अल्लाह पाक तुम गलाते चले जाओ और पानी की लेयर को इन अस्बह माउकुम गौरा लेयर डाउन करे जरा 1 इंच। देखें दुनिया की कौन टेक्नोलॉजी तुम्हें पानी लाके देती है। वही साइंसदान जरा बता दें, मुझे बता दें, पत्थर की पिटाई से पानी का लिंक क्या है? पानी के मिलने का। पत्थर को पीटेंगे तो पानी कैसे मिलेगा? अल्लाह का एक ऐसा हुक्म आया है जो अकल में कहीं से घुसता ही नहीं। लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ मानने का इम्तिहान लेता है, मानने का। देने वाला तो हर हाल में वही है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, हुक्म आया अल्लाह का, इज़रिब बिअसाकल हजर, डंडा निकालो, पत्थर की पिटाई करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने बयानन फानन, देर नहीं किया, एक पल की, डंडा निकाला, पत्थर की पिटाई शुरू की। पत्थर की पिटाई शुरू की, जैसे ही पिटाई हुई पत्थर की, अल्लाह पाक ने किसी झील में नहीं, किसी समंदर में नहीं, किसी दरिया में नहीं, एक छोटे से 4x4 के पत्थर में अल्लाह ने पानी का स्टॉक इतना जमा कर दिया, इतना पैदा कर दिया, फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना, 12 लाइनें फूटी उससे और पानी निकल के बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है। कोई साइंटिस्ट जरा बता दे मुझे, आया कहां से? अल्लाह की बात मानोगे, मसला आज भी हल होगा। तुम कहते हो बारिश नहीं आ रही है, मानसून नहीं आ रहा है। अच्छा तो बताओ मानसून आएगा कैसे? का पेड़ लगाओ ज्यादा से ज्यादा, तब मानसून आएगा। तो गुज़श्ता साल बारिश नहीं हो रही थी, इसका मतलब पेड़ नहीं था दुनिया में। इस साल जो जरूरत से बारिश हो गई है तो दोनों साल का स्टॉक इसी साल बरस रहा है। तुम कहते हो मानसून उससे आता है, और मैं कहता हूं मानसून उठाने वाला कौन है? पेड़ लगाओ, मानसून आएगा और बारिश होगी। और अल्लाह क्या कहता है? इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। तुम्हारी नाफरमानियां पहुंचेंगी आसमान तक, आसमान पे बारिश रोक ली जाएगी। तुम अपनी नाफरमानियों पर रो धो, मुझसे माफी मांगो, मैं बारिश को बरसने दूंगा, छोड़ दूंगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, मूसलाधार बारिश बरसाऊंगा, लेकिन पहले तुम मेरे आगे झुकने को तो तैयार हो जाओ।
तुम कहते हो साइंटिस्ट इलाज करेंगे। इस साल की रिपोर्ट देखी है? देखो, अफ्रीका का एक शहर है केप टाउन, अफ्रीका का एक शहर है केप टाउन। वहां के मेयर ने ऐलान कर दिया इस साल के मैं पानी का कोई इंतजाम नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, तुम लोग अपने अपने एतबार से जितना चाहो सो करो। आज एक केप टाउन के मेयर ने ऐलान किया है तुम्हारी रविश बरकरार रही, अल्लाह पाक अगर तुम्हारे तमाम शहरों को केप टाउन बना दे, फिर कौन लाके देगा? कौन साइंटिस्ट लाके देगा? मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह की बात आए, अकल को बंद कर दो, आंख बंद करके उसे मानो, तुम्हारा मसला हल होता चला जाएगा। ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी आंख बंद करके मानो तो तुम्हारा मसला हल होता चला जाएगा। एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई के पेट में दर्द हो रहा है, कोई इलाज बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ शहद पिला दो। आया, आंख बंद करके शहद पिला दिया, पेट का दर्द और बढ़ गया। शक शुबा नहीं किया, फिर दौड़ा हुआ गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो दर्द और बढ़ गया है। कहा, जाओ शहद पिला दो। हम होते तो कहते, साहब जिससे तड़प रहा है वही दे रहे हैं, लेकिन आंख बंद किया, आगे फिर पिला लिया, दर्द और बढ़ गया। फिर हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो हाल गैर हो गया है, बहुत बेचैनी और बेकली बढ़ गई है, आप इरशाद फरमाएं क्या करना है। फरमाया आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सदक़ल्लाह व कज़ब बत्नु अखीक, सदक़ल्लाह व कज़ब बत्नु अखीक, अल्लाह का कलाम सच्चा है, तेरे भाई का पेट झूठा है, जा शहद पिला। वो मानने वाले थे, वो मानने वाले थे, हमारी तरह एक्टिंग करने वाले नहीं थे। आए, आंख बंद करके फिर शहद पिलाया। अब की जो शहद पिलाया तो थोड़ी देर के बाद गड़गड़ाहट हुई और फिर तय जो हुआ तो अंदर जो जहरीला मादा बन रहा था, जिसकी वजह से परेशानी थी, वो सारा का सारा जहरीला मादा निकल गया। मरीज भी अच्छा, आइंदा के लिए भी शिफा। इसलिए मैं अर्ज करता हूं मुसलमानों, देखो आयत मैंने दूसरी पढ़ी थी, बात दूसरी तरफ से कर रहा हूं, लेकिन रिश्ता है दोनों का। पूरी दुनिया में अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक अगर कोई नुमाइंदा है तो वो तुम हो। पूरी दुनिया को अगर जिंदगी गुजारने का सही तरीका सिखाने वाला है तो वो तुम हो। पूरी दुनिया को हिदायत के रास्ते पे अगर कोई डालने वाला है तो वो तुम हो। लेकिन अफसोस अफसोस, जिसको पूरी दुनिया का इलाज करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना था, पसंद किया था, वो आज खुद कैंसर का मरीज बना हुआ है। और ये कैंसर ऊपर से नहीं आया है, इख्तियारी कैंसर। जो खुद कैंसर का मरीज बन गया हो वो क्या किसी और का इलाज करेगा? जो खुद रास्ते में भटक रहा हो वो किसी को रास्ता क्या दिखलाएगा? तकरीरों में बहुत मिसालें दी,
कितनी मोहब्बत है हमें अल्लाह से, कितनी मोहब्बत है हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और कितनी मोहब्बत है हमें अल्लाह की दी हुई शरीयत से। उसका अंदाजा ये होता है कि इस शरीयत को मिटाने के लिए नापाक मंसूबे बनाए गए, प्लान बनाया गया, लॉ कमीशन को जिम्मेदारी दी गई कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक कानून बनाओ, शादी ब्याह का एक कानून, विरासत का एक कानून, रहने सहने का, पोसने पालने का एक कानून। उन पागलों को कौन समझाया जाता है? तबीयतें अलग होती हैं, तकाजे अलग होते हैं। अल्लाह पाक ने एक हाथ के अंदर पांचों उंगलियां बराबर नहीं पैदा की। और खुदा की कसम मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर किसी की हथेली में ये पांचों उंगलियां बराबर हो जाएं तो वो जिंदगी का कोई काम न कर पाए। ये उंगलियां छोटी बड़ी हैं, इसलिए ये सब सिमट करके बराबर हो जाती हैं। और अगर यहाँ बराबर होंगी तो यहाँ आगे कोई यहाँ पहुंचा रहा है, पहुंची रहेगी, कोई यहाँ पहुंची रहेगी, जो काम करना है वो नहीं कर पाएगा। तुम बराबर क्या करना चाहोगे? तुम्हारे पागलपन पर मुझे दाद देने को जी चाहता है। एक साइज के दो जानवर होते हैं, आप भी जानते होंगे। एक का नाम है खरगोश और एक का नाम है बिल्ली। रंग भी अक्सर यकसा ही होता है, साइज भी उसका यकसा ही है। जितना बड़ा खरगोश उतनी ही बड़ी बिल्ली, लेकिन दोनों के मिजाज में जमीन व आसमान का फर्क है। कस्साब की आंख से छेछड़ा लाकर तुम खरगोश के आगे रख दो और मैदान से घास लाकर बिल्ली के आगे रख दो, खरगोश बेचारा भी मर जाएगा, बिल्ली भी मर जाएगी। जब एक छोटे साइज के दो जानवरों को एक तरह का खाना तुम नहीं खिला सकते, जब उनका एक मिजाज नहीं बना सकते, इंसान जो फैले हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से वहां तक, तुम उनके लिए एक तरह का कौन सा कानून बनाओगे? मुझे बताओ। ये जो साउथ के ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ अपनी भांजी से, सगी भांजी से रिश्ता और निकाह करना जायज है। और ये जो नॉर्थ के ब्राह्मण हैं, वो अपनी सगी भांजी की तरफ नजर उठा के भी नहीं देख सकते। कौन सा कानून बनाओगे? सबको अपनी अपनी भांजी से निकाह करवाओगे? मैं अर्ज करता हूं, मिजाज अलग है। एक मर्तबा मैंने अर्ज किया था, एक स्टेज पर जब मिजाज एक नहीं हो सकता तो तुम बाहर की क्या बात करते हो? इसी माइक को एक शायर के हवाले करो, वो कहेगा जरा इसको बढ़ाओ, जरा यूं करो, जरा वो करो। उसी माइक को फिर एक मुकर्रिर के हवाले करो, को भाई आवाज जरा इत्तेदाल में रखो, इसको बंद कर दो। एक माइक पर जब एक किस्म का कानून नहीं चल सकता, पूरे हिंदुस्तान में तुम एक तरह का कानून कौन सा चलाना चाह रहे? लेकिन मुझे उससे बात नहीं है। जिसके पास खोने के लिए कुछ न हो, उससे क्या शिकायत की जाए? लेकिन जो दौलत का मालिक है, मैं उससे अर्ज करता हूं बड़े साफ लफ्जों में कि तुमने भी अपने दौलत की हिफाजत की कोई कदर नहीं की और उसकी तरफ तुमने कोई ध्यान नहीं दिया। बेहिसी तुम्हारी इतनी ज्यादा है कि मोबाइल चलाना सबको आता है, मोबाइल में मगन रहते हो। एक दीनी मसले पर तुमसे गुजारिश की जाती है और दरखास्त की जाती है, मुसलमान होने की हैसियत से लॉ कमीशन को तुम भेजो, स्कैन करो और लॉ कमीशन को भेजो और कहो ऐसा कोई कानून हमें मंजूर नहीं है जो हमें हमारी शरीयत से दूर कर दे। हम अपनी जिंदगी छोड़ सकते हैं लेकिन अपनी शरीयत नहीं छोड़ सकते। एक मुसलमान भी ऐसे तमाशा देखता है। आज तक पूरे हिंदुस्तान से अभी तक की जो रिपोर्ट है वो 32 लाख एहतजाज किया है। 32 लाख। समझा तुमने? आबादी तुम्हारी कितनी है?
कम से कम 20 करोड़, कम से कम 20 करोड़, 1 करोड़ एहतजाज भी अगर पहुंचता तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ 5% मुस्लिम ने इसे फॉलो किया है। सिर्फ 5% मुसलमान तैयार हो जाते तो 1 करोड़ रिपोर्ट वहां पहुंचती। लेकिन 1 करोड़ क्या 50 लाख भी नहीं, कुल 32,000। डूबे रहो टिकटॉक में, डूबे रहो गेम में, डूबे रहो फिल्मों में, डूबे रहो अपनी मशगूलियतों में, डूबे रहो बेकार की चैटिंग में। याद रखना, जिस तरह एक आदमी की पहचान उसका नाम होता है, नाम मिटा दो उस आदमी का वजूद खत्म हो जाएगा। किसी शख्स की पहचान उसके नाम से होती है, वैसे मिन हैसुल कौम मुसलमान की पहचान उसकी शरीयत से है। मुसलमान से उसकी शरीयत छीन लो, मुसलमान का वजूद खत्म हो जाएगा। ये मुसलमान अपनी शरीयत के लिए कुछ करने को तैयार नहीं, ये मुसलमान अपने खुदा की बात मानने को तैयार नहीं, ये मुसलमान अपने नबी की बात मानने को तैयार नहीं। अगर मुआशरे की इस्लाह हो जाए, भाई जमीन पे बैठ के किस मुआशरे की इस्लाह कर रहे हो? उस मुआशरे की जो आसमानों पे बसता है। कोई अपने को बदलने को तैयार नहीं। कहां से मुआशरे की इस्लाह होगी? किस मुआशरे की इस्लाह होगी? उस मुआशरे की जो हमारे गांवों में बसता है, उस मुआशरे की जो हमारे शहरों में बसता है, वहां जो मुसलमानों के महल्ले हैं, कोई मुसलमान शरीयत की बात मानने को तैयार नहीं, कोई मुसलमान नबी की बात मानने को तैयार नहीं, कोई मुसलमान अल्लाह के हुक्म को मानने को तैयार नहीं। फिर किस मुआशरे की इस्लाह की बात कर रहे हो? बात बहुत कहने को है, 2-3 बातें कहूंगा, 2-3 बातें कहूंगा, लंबी बात नहीं कहूंगा। मैंने अर्ज किया, कामयाबी तुम्हें अगर मिलेगी तो अल्लाह के हुक्म को मानने से मिलेगी। कामयाबी अगर तुमको मिलेगी तो अपने नबी की फरमा बरदारी से मिलेगी। बस उसके अलावा खूब अच्छी तरीके से याद करना और कान खोल खोल के सुन लेना, पत्थर पे लिख लो। बड़े खुले लफ्जों में मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम कौमों की बुलंदी और तरक्की असबाब से जोड़ी है, लेकिन मुसलमानों की तरक्की को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असबाब से नहीं जोड़ा, बल्कि अपने हुक्म की फरमाबरदारी और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से जोड़ा है। मुसलमान निहत्ता, लेकिन अगर फरमाबरदार है अल्लाह का, मुसलमान निहत्ता, लेकिन अगर वो इताअत कर रहा है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खुदा की कसम अल्लाह का साया उसके सर पर है। और जब तक अल्लाह की मदद का हाथ उसके सरों पर है, दुनिया के तमाम फिरौन मिल जाएं, बाल भी का नहीं कर सकते मुसलमान का। लेकिन बदकिस्मती ये है, और चीजों को छोड़ो, एक वाकया सुनो, छोटा सा। एक मुसलमान मूची सड़क के किनारे जूता गांठने वाला, एक अंग्रेज आया, जूता गांठने लगा, पॉलिश करवा रहा था। किसी तरीके से जेब का परस उसके निकल के गिर गया।
बहुत रुपए थे उसमें, डॉलर। और अपने धुन में पॉलिश करवा के चला गया। अब मूची ने जो नजर उठाई तो देखा कि परस मौजूद है, का कोई आया नहीं, उसी का होगा। उठाया, खोल के देखा, बहुत रुपया है। एड्रेस मूची ने ऐलान कराया, पता नहीं चल सका, अपना काम करता रहा। साल गुजर गया। अगले साल वही अंग्रेज टूर के लिए फिर आया, फिर वहीं पे आया। मूची की नजर उठी तो अंग्रेज को पहचान गया, यही था मेरे पास पॉलिश कराने के लिए आया था, और इसी का परस होगा। उठ के दौड़ा हुआ गया, कहा हुजूर जरा इधर आइए। उसने भी देखा तो कहा कि हाँ, इसको तो लगता है कि पहचानी हुई सूरत है कुछ। परस निकाल कर दिया कि ये आपका परस यहाँ गिर गया था, देखिए आप ही का है, और इसमें जो कुछ था वो भी सही सालिम है कि नहीं। और उसने पलट के देखा, सब कुछ हूबहू बेईन ही। बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा कि भाई कोई सबूत नहीं, बहुत बड़ी रकम थी, मैं तो चला भी गया था, साल भर तुमने हिफाजत से रखा, तो मुझ पर नजर पड़ी तो तुमने इसे वापस कर दिया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा मैंने कलमा पढ़ा है, और मैंने जिसकी वफादारी का दम भरा है, उसने ऐसे किसी माल को हमारे लिए हराम करार दिया है। ये तो छोटी सी दौलत है, पूरी दुनिया का खजाना भी अगर हराम तरीके से मिले तो मैं उसे लेने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि मैं मुसलमान हूं। अंग्रेज ने कलमा पढ़ लिया। अगर ये बात है, तुम्हारे मजहब की तालीम ये है, मैं भी तुम्हारे अंदर दाखिल होता हूँ, शामिल होता हूँ। दूसरा रुख भी जरा देख लो। रमजान की 27 तारीख तरावीह पढ़ के निकल रहे हैं। एक आदमी बैंक से पैसा लेके आया था, घर जाने का मौका नहीं मिला, मस्जिद चला गया नमाज में, और नमाज पढ़ के निकल रहा था तो किसी बेएहतियाती की वजह से वो परस गिर गया। मेरे जैसा टोपी कुर्ता दाढ़ी वाला मौलवी पीछे से आ रहा था, नजर पड़ी परस की, खोल के देखा बड़ी लंबी रकम का। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, ईद के कपड़ों का इंतजाम हो गया। बात समझ रहे हो? एक बात और, बात पे बात निकलती जा रही है। पहली मर्तबा जब मेरा सफर हुआ था हरम शरीफ का 93 में, तो चेक पोस्ट पे जहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं वहाँ जब मैं रुका तो ऐलान हो रहा था कि हुज्जाज किराम अपनी नकदियाँ और चीज़ें संभाल के रखें, हरम शरीफ से 700 जेब कटने की रिपोर्ट आ चुकी है। बड़ा धक्का लगा दिल में कि ये मुकद्दस सरजमीन और यहाँ, और 700 जेब कट चुकी है अब तक। काटने वाला भी मुसलमान, किसी गैर की इंट्री तो है नहीं वहाँ हरम शरीफ में। फिर बात समझ में आई। इस बीच में किसी ने सवाल किया कि मौलाना यहाँ और जेब तराशी, यहाँ और जेब कटी। मैं कहा तुमको हैरत क्यों हो रही है? कहा हरम शरीफ में और इस मुकद्दस दयार में। मैंने
मैंने कहा अच्छा एक सवाल का जवाब दो, अल्लाह ताला सिर्फ हलाल खोरों का राज़िक है या हराम खोरों का भी राज़िक है? अगर अल्लाह ताला हराम खोरों का भी राज़िक है तो हराम खोर को तो हराम ही के रास्ते से रोजी देगा। ये अलग बात है कि आखिरत में पिटाई रखी हुई है कि हलाल रास्ता मैंने खोल के रखा था तो तुमने हराम रास्ते से क्यों तलब किया। एक मूची है, इस्लाम की सिफत को बाकी रखता है, इस्लाम की सिफत तालीम को बाकी रखता है, तो एक गोरे देश से आने वाला आदमी उसके इस तरीके को देख करके इस्लाम कबूल कर लेता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारे यहाँ तो मालूम हो कि कमेटियां चल रही हैं, बाज़ाब्ता सूद का कारोबार। पैसा मिल गया, पता है 70 गुना है सूद के 70 गुना है। अदना गुनाह ये है कि किसी शख्स ने अपनी सगी माँ से जिना किया हो। वो नाम बदल गई, कमेटी लेते मौलाना, कमेटी में है। अच्छा, कमेटी हो, फिक्स डिपॉजिट हो, फलाना हो, फलाना हो, फलाना हो। पाखाने को एक बेहतरीन तरीके से रख दो, उसमें पैकिंग कर दो, विटामिन बी कम्प्लेक्स से लिख दो, तो ये गू जो है विटामिन बी कम्प्लेक्स बन जाएगा कि पखाना ही रहेगा। नाम बदलने से हकीकत नहीं बदला करती। सूद हराम है तो हराम। मैं कहता हूं तुमने अपने मौला से रिश्ता तोड़ क्यों लिया? क्यों तोड़ लिया? वो हलाल तरीके से देने के लिए जब उसने दरिया बहाए हैं तो तुम्हें क्यों नहीं देगा? लेकिन बेईमानी तुम्हारे अपने मन में है कि तुम हलाल तरीके से लेने के लिए तैयार नहीं हो। बेटी का बाप, लड़के का बाप, सारे लालची, सारे बेईमान। बेटा इंजीनियर है, लाखों कमा रहा है, सब्र नहीं है तो 20 लाख की गाड़ी मांग रहा है। तुमको कमर में ताकत नहीं है खरीदने की। मैं कहता हूं एक बात सुनो बहुत साफ तरीके से। एक गिलास ले आओ, चाय की प्याली लिया, चाय की प्याली, उस चाय की प्याली से पानी मांगो तो चाय की प्याली तुमको कितना सदेगी? 1 घूंट। वही पानी तुम इस बोतल से मांगो तो ये बोतल कितना देगी? जितने में 2 आदमी भर जाए। वही पानी तुम 50 लीटर के जार से मांगो तो वो जार कितना देगा? जितना सब सैराब हो जाए। वही पानी तुम 1000 लीटर के टैंक से मांगो, वो कितना देगा? पूरा मोहल्ला। और वही पानी तुम किसी नदी से मांग लो, वही पानी तुम किसी दरिया से मांग लो, जिससे मांग रहे हो उसके पास जितना सा होगा उतना ही से देगा। तुम्हें जब अल्लाह ने देने के लिए ऐलान किया है कि हम देने को तैयार हैं, हम देने को तैयार हैं, तो तुम समुंदर को छोड़ करके चाय की प्याली से मांग रहे हो। तुम्हारी अक्लमंदी का कोई जवाब है? सुनो, कुरान में ऐलान किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, शादी करो हम देंगे। बेटी का बाप भी कम बेईमान नहीं है, बेटी का बाप भी कम बेईमान नहीं है। सामने नेक हाफिज आलिम लड़का है जो शरीयत का पाबंद है, सुन्नत का पाबंद है। बाप जमात में जाता है, बाप हाजी है, बाप पीर है,
लेकिन अपनी बेटे के लिए नेक रिश्ता उसे दिखाई नहीं देता। वो कहता है बेटी मेरी यहाँ जाएगी तो भूखों मर जाएगी। अल्लाह मियाँ गरीब हो गया है तुम्हारे अकीदे में? तुम अल्लाह से लेना नहीं चाहते हो, अल्लाह पर से यकीन तुम्हारा उठ गया है। तुम सिर्फ लड़कों को इल्जाम मत डालो। मैंने देखा है लड़की के बाप भी कुछ कम हरामुद्दहर नहीं होते। बंद करो। अगर आइंदा अपनी और अपने नस्ल की खैरियत चाहती हो, अपनी और अपने नस्ल की खैरियत चाहते हो, पिछला रवैया छोड़ो। हर बंदा अपने आप को अल्लाह उसके रसूल की इताअत के लिए तैयार करे, मुआशरे की इस्लाह खुद हो जाएगी। वरना पिछली तारीख गवाह है, कोई उम्मत अपनी नबी की मुखालफत करके सलामत न रही। अजाब आया अल्लाह का, मिटा दिए गए लोग, बर्बाद कर दिए गए। पिछली तमाम उम्मतों की ये तारीख है कि कोई उम्मत अपने नबी की नाफरमानी करके खैरियत से नहीं रही, तो ये उम्मत अपने नबी की नाफरमानी करके खैरियत से कैसे रहेगी? दो मिसाल देके रुखसत होता। एक मिसाल है शादी की, किसमें कितनी दीनदारी है अगर देखना हो तो उसकी शादी को देख लो। मौलाना साहब हैं, ठीक है, बुखारी पढ़ाते हैं, पढ़ाने दो। पीर साहब हैं, इस्लाह करते हैं, बहुत ठीक है। हाजी साहब हैं, फला साहब हैं, फला साहब, सब सही है। उसके घर की शादी को जाके जरा सा देख लो। इस शादी में उसने समाज की बात कितनी मानी और अपने नबी की बात कितनी मानी? बड़े बड़े पीर क्यों न हो, खास तौर से शादी के मामले में नबी का हुक्म तोड़ते हैं और समाज की बात मानते हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे समाज को उठाकर संडास में फेंक देना चाहिए जो समाज नबी की नाफरमानी की राह दिखा रहा हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरका ऐसरुहु मुऊना। उलमा मौजूद है, मालूम कर लेना हदीस पाक की बात। इन्ना आज़मन निकाही बरका ऐसरुहु मुऊना, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च, कम से कम खर्च, कोई खर्ची ना हो। वलीमा बहुत दलील बनाते हैं लोग, वलीमा सुन्नत है, साबित है, देखा भी है वलीमा दौरे सहाबा का। 10 आदमियों को कहा गया कि अपने अपने घरों से खाना ले आओ, और मस्जिद में बैठ के उसी को 15 आदमी ने खा लिया, वलीमा हो गया। बात समझ में आ रही है? यहाँ भोज खिलाएंगे, चाहे ज़कात का पैसा ही, मदरसे में रुक्का लिखवा के बहुत गरीब है मदद कर दीजिए, और ज़कात के पैसे से मदद मिली, और यहाँ आकर के भोज करें। अब मैंने जो शुरू में आयत पढ़ी थी, सूरत पढ़ी थी, उससे जरा मिला लो। ये सारे चौंचले पहले चल रहे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद सही रास्ता दिखाया, और सही रास्ता दिखा करके फिर सूरत उतारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, लोगों से कह दो
तुम्हारा रास्ता अलग, बेईमानों का रास्ता अलग। बेईमानों के रास्ते पे तुम हरगिज़ चलने वाले नहीं हो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आज एक मुसलमान की शादी को जरा दूर से देख लो, पता ही नहीं चलेगा कि ये नबी के गुलाम की है या किसी राम प्रसाद की। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कम से कम खर्च करो, उसमें बरकत ज्यादा से ज्यादा होगी। हम क्या करते हैं, शादी के लिए 2 साल पहले से मैनेज करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। नबी का हुक्म तोड़ने के लिए क्या क्या कर रहे हो? कितनी तावील कर लो, अल्लाह पाक के आगे कोई तावील नहीं चलेगी, कोई मंतिक काम नहीं आएगी। दूसरी बात है मैयत के सिलसिले में, दो हुक्म है शरीयत का। एक ये है कि किसी का इंतकाल हो जाए, फौरन दफन करो। ताखीर की गुंजाइश इतनी ही देर तक है जितनी देर में कब्र तैयार की जाए। और उससे ज्यादा ताखीर अगर किसी ने की है तो वो गलती पर है, चाहे पूरी दुनिया का तन्हा शेखुल हदीस क्यों ना हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जल्दी करने की ताकीद फरमाई है। इंतजार नहीं कि फला आएगा तो दफन होगा, फला आएगा तो नमाज पढ़ाएगा, फला आएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। अभी बाप का इंतकाल हुआ, खबर आ रही है कि बेटा दुबई में है और वहां से आ रहा है, जब तक बाप को बर्फ की सिल्ली पे रखा जा रहा है। नबी का हुक्म मान रहे हो कि तोड़ रहे हो? आओ एक वाकया सुनाता हूं। बदर की लड़ाई इस्लाम की पहली लड़ाई है, बड़े फजीलत की चीज़ है। यहाँ तक कि कोई भी उस लड़ाई में शरीक हुआ, अगर उससे कोई गलती हो भी जाती थी और कोई उंगली उठाना चाहता था तो दूसरे लोग मना करते थे, खबरदार कुछ मत कहो, बदरी है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया था कि मेरी बेटी रुकैया बीमार है, उस्मान तुम उसकी अयादत के लिए मदीने में रहो, हमारे साथ मत चलो। ये बेईमान शिया उंगली उठाते हैं तो उस्मान पर, लेकिन भूल जाते हैं कि उस्मान मदीने में अपनी मर्जी से रुके थे या आका के हुक्म से रुके थे। फिर तारीख का ये वरक भी देख लो, देख लो। तारीख कहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला मदीने में दाखिल हो रहा है और हजरत उस्मान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी हजरत रुकैया को दफन करके वापस लौट रहे हैं। मैं कहता हूं कि बदर वहां से 45 मील दूर है। घोड़ा दौड़ाते मेरे आका को खबर मिल जाती। कुछ नहीं होता तो इतना ही होता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज पढ़ा देते, आखिरत के एतबार से दर्जात की बुलंदी के चांस बढ़ जाता। लेकिन है तो उस्मान ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खबर करने की जरूरत नहीं समझी कि आका ने जल्दी करने का जो हुक्म दिया है उसमें ताखीर हो जाएगी। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये नहीं फरमाया कि उस्मान मेरी बेटी थी, मेरे जिगर का टुकड़ा थी, तुमने जल्दी से नमाज क्यों पढ़ा दी, मेरा इंतजार क्यों नहीं किया। शरीयत में है ही नहीं। यहां से एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, नोट कर लेना हर एक आदमी। इस्लाम में फितनों का जो दरवाजा खुला है, बहुत बड़ा फितने का दरवाजा सिर्फ इस बुनियाद पे खुला है कि शख्सियत का उसूलों से टकराव हुआ है तो लोगों ने उसूल को नजरअंदाज किया है, शख्सियत को कबूल किया है। इस बुनियाद पे फितने का दरवाजा खुलता चला गया।
हालांकि गलत गलत है, चाहे कोई भी करे। दूसरी बात जो हमारे यहाँ चली आई है, बेटा गया मुंबई, इत्तेफाक से एक्सीडेंट हो गया या और कुछ हो गया, बीमार हो गया, सारे लोग कहते हैं घर मंगाओ चाहे लाख रुपए खर्च हो जाए। मेरे दामाद जनाब मौलाना जुनैद अहमद कासमी साहब, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, बड़े नेक बड़े साले, इंतकाल हो गया। मैं रास्ते में था, पटना पहुंचा हूँ, खबर आ गई कि अल्लाह को प्यारे हो गए। थोड़ी देर के बाद वहां से खबर, फिर फोन किया गया मुझको कि आप क्या कहते हैं, नमाज कहाँ होगी। मैंने कहा कि मैं वली नहीं हूँ, उनके वली, उनके वालिद खुद वहाँ हैं, उनसे पूछ लीजिए। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि वो जैसा कहेगा वैसा ही होगा। उनसे बात की मैंने कहा ये बहुत बड़ा हादसा है और इम्तिहान का मौका है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। लेकिन इस मौके पर होश खोना अक्लमंदी नहीं है। मैं अपने वतन लाने की इजाजत देता हूं 2 शर्तों के साथ। पहली शर्त यह है कि यहाँ लाकर आप मुझे उनके जिंदा होने का यकीन दिला दें कि यहाँ ले आएंगे तो वो जिंदा हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ उनको ले आओ। दूसरी शर्त यह है कि अगर जिंदा ना कर सको तो कम से कम इतना यकीन दिला दो कि यहाँ के कब्रिस्तान में लाके दफन करेंगे तो उनकी मगफिरत यकीनी हो जाएगी और उनके दर्जात की बुलंदी यकीनी हो जाएगी। ये भी नहीं है तो मैं हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। मैं आ रहा हूँ, नमाज वहीं होगी। रात का वक्त था, ट्रेन चल रही थी। मैंने कहा सुबह तक मैं पहुँच जाता हूँ। चुनांचे मैं हाजिर हुआ, नमाज मैंने पढ़ाई। इस बीच में जो इलाके के नौजवान थे वो सब तैयार हुए। फिर मुफ्ती साहब का फोन आया मेरठ से मेरे पास कि सब जमा हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी खर्चा होगा आप लोग ना करें, आप फिक्र मत करें, हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। मैंने कहा कि जब दीन का कोई मसला खड़ा होता है तो सबकी जेब बांझ हो जाती है और इस्लाम के एक हुक्म के टूटने का मसला खड़ा हो रहा है तो सारे लोग हातिम ताई के रिश्तेदार निकले गए। मैं कहा मैं बताता हूं, दिखाता हूं। जितने लोगों ने हज का सफर किया है जन्नतुल बकी से लेके उहद तक, और जन्नतुल बकी पूरी दुनिया का ऐसा तन्हा कब्रिस्तान है जिसका मुकाबला दुनिया का कोई कब्रिस्तान नहीं कर सकता। क्योंकि जन्नतुल बकी के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अहली बक़ील ग़रक़द, ए अल्लाह बकी वालों की बख्शाइश कर दीजिए। ए अल्लाह बकी वालों की बख्शाइश कर दीजिए। ये सआदत, ये बशारत, ये फजीलत दुनिया के किसी कब्रिस्तान को हासिल नहीं है, हत्ता कि जन्नतुल मुअल्ला को भी नहीं। अब गौर करो, जन्नतुल बकी से लेके उहद तक 3 किलोमीटर का फासला है, 3 किलोमीटर का। अब बिल्डिंगें बन गई, जरा घूम के जाओ तो 5 किलोमीटर, लेकिन जब बिल्डिंग नहीं बनी थी तो 3 किलोमीटर। जितने हुज्जाज गए हैं वो सारे के सारे लोग जानते होंगे कि शुहदाए उहद के नाम से 70 सहाबाए किराम जो शहीद हुए थे वो सब की कब्रें वही हैं। क्या हो गया था, 3 किलोमीटर ऊंट पे लाद के बकी में दफन नहीं कर सकते थे?
लेकिन इस्लाम ने हमें मुर्दा ढोना नहीं सिखाया है, इस्लाम ने हमें मुर्दा परस्ती नहीं सिखाई है, इस्लाम ने सही तरीका इख्तियार किया है। और आज लाश आ रही है, बराबर खबर मिल रही है, लाश आ रही है बेंगलोर से, लाश आ रही है मुंबई से, लाश आ रही है मुरादाबाद से, सारे एक तो ताखीर कर रहे हो। मुर्दा अगर अपनी जिंदगी में ये पसंद करता था तो उसे भी गुनहगार बना रहे हो और तुम भी गुनाह की दौलत खरीद रहे हो। तीन चीजें हैं। शादी में कहा गया, मेरे आका ने फरमाया कम से कम खर्च में करो। आका का हुक्म तोड़ने के लिए तुम ज्यादा से ज्यादा खर्च का जुगाड़ लगाते हो। मेरे आका ने फरमाया इंतकाल हो जाए जल्दी दफन करो। तुम 24 घंटे 36 घंटे आका का हुक्म तोड़ते हो, बहाना बनाते हो किसी के आने का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिजाज दिया और बनाया, जहां इंतकाल हो वहीं दफन करो। तुम लाश को ढो ढो के यहाँ से वहां तक लाती हो। मैं एक बात अर्ज करता हूँ, मुआशरे की इस्लाह यूं नहीं होगी, ऐसी हजारों कॉन्फ्रेंसें करोगे नहीं होगी। अपने अपने आप को तैयार करो कि हम जब तक जिंदगी गुजरे रहेगी, जब तक जिंदगी बची हुई है, हम अल्लाह की बात मान के चलेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान के चलेंगे। उनके मुकाबले में कोई भी आए, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम किसी को नहीं जानते। अगर ये अहद कर लोगे मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो तुम्हारी किस्मत बदलने से कोई रोक नहीं सकता, इज्जत की मंजिल पाने से तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता। बस इसी चीज की जरूरत है और यही तन्हा वाहिद रास्ता है। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला हिदायत और रहमत के साए में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सारे लोग तैयार हैं या इसके लिए फिर ऐलान करना पड़ेगा? मोहम्मद उसामा वाला शब्बीर अंसारी, इसके सारे लोग हैं यहाँ? बेहतर होगा ना मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के बयान के बाद करवा ले वाले से। हाँ, लोग रहते हुए खामखा वक्त ज़ाय होगा, लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं।